भक्तों, आज हम आरंभ कर रहे हैं उस कथा का श्रवण जो केवल कथा ही नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम का अमृत है। यह कथा है श्री राधा रानी की, हम सबकी प्रिय, व्रज की वंदनीय और श्री कृष्ण की हृदय की अधिष्ठात्री। राधा अष्टमी का दिन बड़ा ही पावन और मंगलकारी है। जिस प्रकार जन्माष्टमी के दिन हम श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। कहते हैं कि जो भी इस दिन व्रत करता है, कथा को श्रवण करता है और राधा कृष्ण के नाम का स्मरण करता है, उसके जीवन के सभी कलेश मिट जाते हैं। उसके हृदय में केवल प्रेम, शांति और भक्ति का दीपक जल उठता है। भक्तों, इस कथा को सुनते सुनते आप महसूस करेंगे कि आप भी ब्रज की गलियों में पहुंच गए हैं, जैसे आपके चारों ओर बरसाने की रंगीन गलियां हों, वृक्षों पर झूले पड़े हों और गोपियां राधा कृष्ण के नाम का गान कर रही हों। राधा रानी केवल श्री कृष्ण की प्रिय नहीं बल्कि वे प्रेम का प्रतीक हैं। उनके बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं और श्री कृष्ण के बिना राधा। इसलिए जब भी हम कृष्ण का नाम लेते हैं, उससे पहले राधा का नाम लेना आवश्यक माना गया है। इसलिए हम कृष्ण राधा कभी नहीं कहते, राधे कृष्ण कहते हैं। इस दिन का व्रत विशेषकर स्त्रियां करती हैं, क्योंकि हर स्त्री चाहती है कि उसके जीवन में सौभाग्य, प्रेम और अटल समर्पण का संगम हो। और भक्तों, यह व्रत केवल सांसारिक सुख के लिए नहीं बल्कि आत्मिक शांति और भगवान के चरणों में अनन्य भक्ति के लिए भी है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस दिन उपवास रखकर कथा सुनते हैं और राधा कृष्ण की आराधना करते हैं, वह जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त होकर परम आनंद को प्राप्त करते हैं। अब सुनिए कथा। जब बरसाना नगरी के राजा वृषभानु जी और उनकी रानी माता कीर्तिदा को संतान की अभिलाषा थी, दोनों ने वर्षों तक तप किया, अनेक व्रत और दान किए। उनका हृदय केवल एक ही कामना करता था कि उनके घर ऐसा रत्न जन्म ले जो संसार के लिए आदर्श बने। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवर्षि नारद एक दिन उनके महल में आए और कहा, हे देवी, शीघ्र ही तुम्हें ऐसी कन्या की प्राप्ति होगी जो केवल तुम्हारे कुल का ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत का गौरव बनेगी। उसका नाम अमर रहेगा और उसका जीवन प्रेम व भक्ति का आदर्श होगा। और भक्तों, फिर वह पावन घड़ी आई। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष अष्टमी थी। मध्याह्न का समय पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई, दिशाएं मंगल ध्वनि से गूंज उठी। माता कीर्तिदा के गर्भ से जन्मी वह कन्या, जो देखने में अतुलनीय सुंदर और जन्म के समय उनकी आंखें बंद थीं। सारा नगर चकित था। गांव की स्त्रियां ढोल मंजीरे लेकर नाचने लगी। हर घर में दीप जलाए गए और माता कीर्तिदा की गोद में वह बालिका ऐसे मुस्कुराई मानो स्वयं चंद्रमा अपनी किरणें बिखेर रहा हो। भक्तों, जैसे जैसे दिन बीतते गए, वृषभानु जी और माता कीर्तिदा अपनी कन्या के साथ मग्न रहने लगे। जब गोपियां राधा को देखने आती तो आश्चर्य करती कि यह बालिका साधारण नहीं। कभी उनकी किलकारी से घर में फूल खिलते, कभी उनकी हंसी से पूरे गांव में उल्लास छा जाता। एक दिन माता कीर्तिदा ने राधा से कहा, प्यारी बेटी, सब लोग कहते हैं कि तुम दिव्य हो, किंतु हमें सबसे बड़ी चिंता यह है कि तुम्हारी आंखें क्यों नहीं खुली। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए और बोले, महारानी, चिंता मत करो। राधा केवल श्री कृष्ण के दर्शन पर ही अपनी आंखें खोलेंगी, क्योंकि वे और कृष्ण दोनों एक ही आत्मा के दो रूप हैं। जब कृष्ण उनके सामने आएंगे, तब वह बालिका अपने नयन ज्योति से संसार को भी आलोकित करेगी। भक्तों, बरसाने की गलियों में राधा का बचपन बीत रहा था और नंद गांव में नंद बाबा और यशोदा मैया की लाडली कान्हा अपनी नटखट लीलाओं से सबको मोहित कर रहे थे। एक ओर ब्रज की लाडली राधा थी, जिनकी आंखें अब तक नहीं खुली थीं, और दूसरी ओर ब्रज के आनंद कंद श्री कृष्ण, जिनकी बांसुरों की धुन से समस्त सृष्टि झूम उठती थी।
एक दिन वृषभानु जी ने सोचा क्यों न एक समारोह का आयोजन किया जाए और उसमें नंद बाबा और उनके परिवार को आमंत्रित किया जाए। समारोह के आयोजन की तैयारी होने लगी। नंद महाराज को विशेष आमंत्रण भेजा गया। अपने मित्र के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए नंद महाराज यशोदा मैया और नन्हे कान्हा बरसाने आ पहुंचे। नन्हे कृष्ण को पता था कि उन्हें क्या करना है और कहाँ जाना है। अपने घुंघरू खनकाते वो सीधे राधा रानी के पास पहुंच गए। जैसे ही श्री कृष्ण ने पालने में सोई हुई राधा रानी की ओर देखा तो उनकी सुगंध से राधा रानी जान गई कि उनके प्राण प्रिय श्री कृष्ण आ गए हैं। अत्यंत हर्ष के साथ उन्होंने अपनी आंखें खोली और सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। अपनी पुत्री को पहली बार नेत्र खोले देखकर देवी कीतदा और महाराज वृषभानु अत्यंत हर्षित हुए। इस प्रकार उनकी पुत्री के जन्म की प्रसन्नता दुगनी हो गई। तो भक्तों, ये थी राधा रानी के जन्म की कथा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।